देखो, हरियाणा में तो आप जानते हैं कि 48,000 ऐसे केस हैं उन पे, किसानों पे, जो इन्होंने आंदोलन के दौरान हुए हुए हैं। उनको हटाना या उनसे वापस करवाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद है इनकी, किसानों की करनी पड़ेगी इनको। ये कह भी रहे हैं कि हमने करनी है। पंजाब में ये है कि देखो, पंजाब की संयुक्त मोर्चा में 32 ऑर्गेनाइजेशन है, 32 संगठन है। आमतौर पे इनका एक डेमोक्रेटिक सेटअप कुछ इस तरह के होता है कि मान लीजिए कि 32 में से 10 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई अलग फैसला है, बाकी 22 का अलग है। लेकिन जब जब 32 इकट्ठे बैठते हैं, उन 32 में बहुमत किस पक्ष में जाता है, तो वो 10 को भी बात माननी पड़ती है। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाहती हो भी, हमें जी वापस चले जाना चाहिए, अब हमें इलेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, पर जो 32 ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगी और 32 के बाद जो संयुक्त मोर्चा चाहेगा, वो उनकी उन्हीं की बात को मानेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, जब ये कानून को रिपील करने वाली वापसी की बात थी, तो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी पंजाब की, गिनती की थी 10-12 थी, को यार उन्होंने का कहना था कि सिर्फ संशोधन पे ही हम मान जाते हैं। लेकिन जब बहुमत आया कि नहीं, हमने पूरे रद्द करवाने हैं, तो रद्द पे बात उन्होंने मानी। सो एक दो की बात मायने नहीं रखती, जहां पे मायने रखती है कि बहुमत कहाँ है, नंबर एक। नंबर दो है कि पंजाब के, जब ये बात कल आई थी, हवा में थोड़ी सी उड़ी थी ये बात, तो पंजाब की के दो किसान नेता है, सुरजीत सिंह फूल, उनका भी बयान आया कि नहीं, अब हम जाएंगे नहीं जब तक संयुक्त मोर्चा कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा, जब हमारी कोई मांगे पूरी नहीं होगी। आज जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी बयान इसी तरह के आया है। सो इस कारण मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं। कल इनकी एक मीटिंग हो रही है, वो निर्णायक मीटिंग है, गवर्नमेंट को कल तक का टाइम दिया गया था। कल संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें देखते हैं कि आगे चलकर क्या फैसला लेंगे। देखिए राजीव जी, कुछ बातें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह पंजाब की सियासत से बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी पकड़ बिल्कुल ढीली है। अब उनके कोई अपने दम पे उनका दम नहीं है। यहाँ तक खबरें ये भी आ रही है कि क्या वो अपने जो अपना क्षेत्र है उनका पटियाला, वहां से भी जीत पाएंगे कि नहीं। इसकी एक पुष्टि ये है कि वो उन्होंने मोदी को कहा है कि मोदी जी, आप मेरी कंस्टिट्यूंसी में आके प्रचार कीजिए, और इसके बदले मैं यूपी में प्रचार करूंगा, मैं उत्तराखंड में प्रचार करूंगा। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, क्योंकि अमरिंदर सिंह का खुद जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बहुत दूरी बना के रखी हुई थी। वो एक बादशाह की तरह रहते थे, महाराजा की तरह रहते थे। सो इस कारण उनकी दूरी बढ़ती गई, इसी कारण ही कांग्रेस को उनको निकालना पड़ा। दूसरी चीज ये है कि किसान आंदोलन सिर्फ ये नहीं है, किसान आंदोलन का पंजाब में ना जो प्रभाव है, वो बहुत दूरगामी है। यहां तक नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया जी, किसान अपने घर में चले गए, सारी कहानी खत्म होगी, फिर चुनाव का रौला पड़ गया, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन ने पंजाब को अपना कह सकते हो कि आप एक कल्चरली भी प्रभावित किया है, उसके सोशली बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़े हैं। यहां तक कि गांव में जो लोग पार्टीबाजी में बटे हुए थे, वो एक हो गए हैं, वो सभी पार्टियों को सवाल करने लगे हैं। इस आंदोलन ने, किसान आंदोलन एक पंजाब में पूरी तरह जन आंदोलन बन चुका है। अब वो अब हालत ये है कि मेरे जैसे पत्रकार को 6 महीने पहले पता लग जाता था भाई कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। अब कम से कम 1.5 महीना मसा रह गया पंजाब में चुनाव में, अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये वोट कहां जाएंगे। मतलब कारण ये है कि यहाँ मुख्य मुकाबला 3 तरह का दिखाई दे रहा है पंजाब में, अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी आगे है बाकी दो से, फिर आम आदमी पार्टी, फिर अकाली दल है। अकाली दल अपनी पुरानी गलतियों से नहीं उबर सका। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, इसलिए उनसे जो गलतियां हुई है लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को वो लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह पंजाब में इसलिए नहीं चल सकता। पंजाब में कई और सारे सवाल है, जैसे फेडरलिज्म का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि भाई धारा 370 को हटाने में आपने क्यों यस की थी, ये सवाल आ रहा है पंजाब में। पंजाब में ये भी सवाल आ रहा है कि अच्छा भाई, तुम तो राज्य को ज्यादा अधिकार देने की बात कर रहे थे, अब तुम्हारी पार्टी में तुम ही डिक्टेटर बन गए। ये सवाल उठ रहे हैं पंजाब में। पंजाब में मुकाबला चाहे अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा, तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन अपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अब देखना होगा, क्योंकि 32 ऑर्गेनाइजेशन में से कम 19 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सत्ता में चुनाव लड़ने के पक्ष में है, पर वो किसी पार्टी का सपोर्ट देती है, किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट देती। तो जो क्या खुद इलेक्शन लड़ती है, यदि इलेक्शन नहीं लड़ती तो वो क्या कुछ ऐसे एजेंडे लागू करेगी जो किसी बाकी पार्टियों को कहेगी कि आपको इनको मानना पड़ेगा, तब आपको वोट दिए जाएंगे। मतलब किसान आंदोलन का एक बहुत
बड़ा प्रभाव आपकी पॉलिटिक्स में पड़ने वाला है। अभी शुरू हो चुका है, मतलब इलेक्शन में हम देखेंगे। बाकी ये कि पंजाब में वो एजेंडे ना यूपी में जो चलते हैं वो पंजाब में नहीं चलते, वो थोड़ा अलग है। जहां आप पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चला सकते, क्योंकि दोनों पंजाब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। जहां के राघव चड्ढा ने पिछले दिन ही बोल दिया था कि सिद्धू ने जी ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पंजाब में वो पॉलिटिक्स नहीं चलती, यहाँ हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स भी नहीं चलती। पंजाब की फितरत कुछ अलग है हिंदुस्तान से। देखो, मैं अभी कल ही न्यूज क्लिक में एक स्टोरी करके हटा हूं, वो इसी विषय पे थी कि पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। पंजाब के लोग अभी भी सोच रहे हैं कि देखो, इन्होंने जो कानून वापस लिए हैं ये कोई हमारे पे नहीं किया, ये हमारे आंदोलन के आगे झुककर इन्होंने किया है। जो घटनाएं घटी, इनको खालिस्तानी बोला गया, इनको माओवादी बोला गया, इनको पाकिस्तानी सपोर्टर बोला गया, इनको मवाली बोला गया, वो सारे शब्द उन्होंने अपने सीने में संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें ये भूले नहीं है। और बीजेपी अभी भी हमारे प्रेम का किसी भी तरह पात्र नहीं बन सकती। ये पंजाब के किसानों की भावनाएं हैं, उस स्टोरी में मैंने प्रकट भी की हुई है। दूसरी बात है, अभी भी बीजेपी का प्रचार नहीं रुका। अभी जैसे इनका आईटी सेल प्रचार कर रहा है कि देखो जी, हमने ये कानून इसलिए वापस किए क्योंकि पंजाब ने नहीं तो किसान जाना था। पंजाब में ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप बहुत एक्टिव हो गए। हम भाई पंजाब में ही रहते हैं, हमें पता है कि पंजाब में कभी भी मिलिटेंट ग्रुपों को, इस तरह के आतंकवादियों को, इस तरह के खालिस्तानियों को कभी भी कबूल नहीं किया। इनकी जो स्थापना या तो दिल्ली से हुई है या कुछ विदेश में बैठे गिनती के, जिनको ऑन ऑफ भी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, तो पंजाब में तो कभी भी स्वीकार नहीं किया। यदि किया होता रंजन जी, तो गुरबतवंत सिंह पन्नू उसने कहा था कि किसानों, मुझसे इतना पैसा ले लो, आप गाड़ी को रोक दो। उसके कहने पे किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। जब किसान ऑर्गेनाइजेशनों ने कहा तो रेफरेंडम, अभी तक पंजाब में किसी ने मुंह नहीं लगाया रेफरेंडम वाली बात को। मतलब किसान आंदोलन ने तो लोगों को जोड़ा। जब ये पंजाब में शुरू हुआ तो पंजाब में आप देखिए, भगत सिंह को याद किया गया, करतार सिंह सराभा को याद किया गया, गदर मूवमेंट को याद किया गया। यहाँ के हिंदू इनके साथ जुड़े, यहाँ के मुसलमान जो 1% है वो जुड़े। फिर ये हरियाणा में चला गया, फिर ये पूरे देश में चला गया। यदि ये फिरकू आंदोलन होता तो एक धर्म तक ही महदूद रहता, जबकि नफरत फैलाने का काम सरकार ने किया। कभी इनको क्या शब्द बोला, कभी क्या शब्द बोला। किसान आंदोलन का स्वरूप पंजाब में भी सेकुलर था, पंजाब में भी उसका स्वरूप साझीवालता वाला था, और बाहर निकल गया तो आपको पता ही है कि उसका स्वरूप इसने, बल्कि इसी आंदोलन में बड़े बड़े उन लोगों को, आदिवासियों के बिरसा मुंडा को याद किया गया। मतलब ये देखने वाली बात है कि जन आंदोलन लोगों को जोड़ते हैं, जबकि सरकार तोड़ रही थी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।